अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने सीएसएस मार्जिन्स के बारे में पढ़ा था और आज हम इंशाल्लाह सीएसएस पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सीएसएस मार्जिन और पैडिंग में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आज इंशाल्लाह ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा, सीएसएस मार्जिन से रिलेटेड भी और सीएसएस पैडिंग से रिलेटेड भी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ये सब सीएसएस पैडिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सीएसएस पैडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो पैडिंग इज़ यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। ठीक है, अब एलिमेंट कोई भी हो सकता है हमारा, जैसे कि डिव होती है कोई या कोई हमारा पैराग्राफ होता है। तो हम क्या चाह रहे होते हैं कि उसके अंदर से हमें क्या मिले, स्पेस मिले। तो जो अंदर से स्पेस मिलती है वो क्या कहलाती है, पैडिंग कहलाती है। और लास्ट लेक्चर में हमने मार्जिन्स के बारे में पढ़ा था। तो हम जो डिव थी या जो भी एलिमेंट था हमारा, हम उसके बाहर से मार्जिन दे रहे थे और ऊपर से उस डिव या एलिमेंट के बाहर से हम स्पेस लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एडिटर में जाके यहाँ पे एक वेबसाइट डेवलपमेंट के फोल्डर के ऊपर न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद CSS पैडिंग इस नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, सेव करता हूँ। और उसके बाद बेसिक सिंटेक्स मुझे चाहिए, तो HTML लिखने के बाद आपने टैब प्रेस कर देना है, आपको बेसिक सिंटेक्स मिल जाएगा। ठीक है, टाइटल में मैं CSS पैडिंग लिख देता हूँ और उसके बाद बॉडी में मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ डमी सा टेक्स्ट चाहिए, तो मैं लॉरम लिखने के बाद टैब प्रेस करूँगा तो मुझे सारा का सारा डमी टेक्स्ट मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है ओके। अब मैं इसको फाइल को रन करता हूँ। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में जाके और CSS पैडिंग की फ़ाइल को मैं रन करता हूँ। तो ये देखें कि ये फ़ाइल हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी एक CSS फ़ाइल यहाँ पे लिंक करवा लेता हूँ। तो लिंक लिखने के बाद टैब प्रेस कर देना है और इंटर करेंगे तो आपको इस तरह से ये लिंक मिल जाएगा। और href में आपने क्या करना है, अपनी फ़ाइल का नाम बताना है। तो यहाँ पे CSS पैडिंग और एक्सटेंशन इसकी क्या होगी, .css। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और साथ ही मैं फ़ाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ CSS की। कंट्रोल S और जो नाम मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। CSS सॉरी, नाम आई थिंक कॉपी हुआ नहीं है सही तरह से। तो इसको मैं कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S और यहाँ पे पेस्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस डिव को मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर दे दिया। अब मैं ज़रा आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ये साइड पे बॉर्डर मिल चुका है इस डिव को। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मैं दोबारा से मार्जिन का भी रिवाइज़ करवा देता हूँ और पैडिंग का भी अभी मैं बताऊँगा। सबसे पहले मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर मैंने दिया हुआ है इस डिव को। अब मैं यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मार्जिन क्या हो, 25 पिक्सल्स या 100 पिक्सल्स, ज़्यादा वैल्यू देता हूँ ताकि आपको समझ में आए और स्पेस भी ज़्यादा मिले। ठीक है, तो सेव करता हूँ और अब इस मार्जिन का मतलब है कि ये चारों साइड से 100 पिक्सल्स इसको मिलेंगे। ठीक है, तो सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें कि इसको चारों साइड से 100 पिक्सल्स मिल चुके हैं, राइट साइड से भी, लेफ़्ट साइड से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। अब ये क्या हुआ है कि हमने क्या किया, इस एलिमेंट के बाहर से स्पेस लिया। ये देखें, ये बाहर की साइड से हमने स्पेस लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ मार्जिन को। अब ज़ाहिर सी बात है हम पैडिंग पढ़ रहे हैं तो पैडिंग के बारे में पढ़ते हैं। पैडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगर मैं यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करूँ और यही मैं 100 पिक्सल्स बोलूँ यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि पैडिंग इसको अंदर की तरफ से मिलेगी, जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है इसको पैडिंग मिलेगी। ठीक है, और डिव के अंदर की तरफ से। तो मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि जो डिव है हमारी वो एज़ इट इज़ अपनी जगह पे ही है।
लेकिन जो पैडिंग मिली है वो उसको अंदर की साइड से मिली है 100 पिक्सल्स। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। जो मार्जिन होता है वो डिव के बाहर से या एलिमेंट के बाहर से हम स्पेस हमें चाहिए होती है तो हम यूज़ करते हैं, और पैडिंग हम इस वजह से यूज़ करते कि हमें अपने एलिमेंट के अंदर से अगर स्पेस चाहिए हो तो हम उस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने दोबारा वर्ड डॉक्यूमेंट में और CSS पैडिंग के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से मेन हाईलाइट करता हूँ। जैसे प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारे पास मार्जिन में जिस तरह प्रॉपर्टीज़ थी टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, इसी तरह से पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट और पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ़्ट, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और ये इस तरह से इंडिविजुअल साइड्स होती हैं। ठीक है, हम चाहें तो किसी एक साइड पे भी पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से हम मार्जिन अप्लाई कर रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आपको बारी बारी ये सारी अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे पैडिंग टॉप और मैं बोलूँ कि 100 पिक्सल्स, तो अब ये देखेंगे कि आप इस जो हमारी डिव है इस एलिमेंट को अंदर की तरफ से पैडिंग टॉप मिलेगी और 100 पिक्सल्स की मिलेगी। ठीक है, सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि सिर्फ इसको ऊपर की साइड से 100 पिक्सल्स मिले हैं और बाकी ये देखें लेफ़्ट साइड पे भी फिक्स्ड है, राइट पे भी फिक्स्ड है और बॉटम पे भी फिक्स्ड है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि टॉप की जगह पे मुझे बॉटम से चाहिए 100 पिक्सल्स, तो बॉटम से भी 100 पिक्सल्स मिल जाएंगे। सेव करता हूँ और उसके बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए बॉटम की साइड से जो ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो बॉटम से हमने क्या बोला कि हमें स्पेस इतनी चाहिए और हमारा जो पैराग्राफ था वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि लेफ़्ट साइड से हमें 100 पिक्सल्स चाहिए, तो ये लेफ़्ट साइड से क्या हो गया, हमें 100 पिक्सल्स मिल जाएगी स्पेस। सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें लेफ़्ट साइड से 100 पिक्सल्स मिल चुके हैं। इसी तरह से राइट साइड से सेव करता हूँ और उसके बाद रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें अब ये राइट साइड से 100 पिक्सल्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअली आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में भी ज़रूरी थी बताना, लेकिन आई थिंक मैं भूल गया था, वो ये है कि ऑल द पैडिंग प्रॉपर्टीज़ कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आप लेंथ्स में दे सकते हैं। लेंथ्स क्या होती हैं, पिक्सल्स, पीटी, सेंटीमीटर, इनमें आप लेंथ्स दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ जो करते हैं बआसानी वो होती है पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद परसेंट में जिस तरह वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 100%, 200% या 50%, इस तरह से परसेंट में भी आप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना ज़रूरी था। लास्ट मार्जिन में भी ये सेम रूल अप्लाई होता है और यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद ये सब आपको मैंने बता दिए, और अगर आप इनको एक साथ यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव कॉपी करूं और यहाँ पे मैं यूज़ करूं तो ये मुझे जिस तरह मैंने वैल्यूज़ दी हैं मुझे इस तरह से एज इट इज़ स्पेस मिलेगी, पैडिंग मिलेगी। ठीक है, तो अब ये देखें कि पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स है, पैडिंग राइट 30 पिक्सल है, पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल्स है, पैडिंग लेफ़्ट 80 पिक्सल्स है। सेव करके मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें कि पैडिंग टॉप हमने जो वैल्यू दी हुई थी वो हमें 50 पिक्सल्स मिली है, और बॉटम हमने दी हुई थी वो हमें 50 पिक्सल्स मिली है। राइट से हमें 30 पिक्सल्स मिली है और उसके बाद लेफ़्ट से हमें 80 पिक्सल्स मिली है स्पेस। ये देखें ये लेफ़्ट है और ये वाला राइट है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको आसानी से समझ आ गई होगी, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिस तरह से हमने लास्ट मार्जिन में पढ़ी थी जो हमारा लास्ट लेक्चर था। इसी तरह से यहाँ पे भी शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम जो 4 वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी होती है हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको ये देख लेते हैं। तो ये देखें कि
सबसे पहले आपको मैं बताया था वही क्लॉकवाइज आपने याद रखना है, टॉप, राइट और उसके बाद बॉटम और फिर ये लेफ़्ट। ठीक है, तो इसको जल्दी से यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ पे मैं ले जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ये क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये 4 वैल्यूज़ हैं और हम शॉर्ट हैंड की मदद से इसको यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वाली जो है वो टॉप है, उसके बाद राइट है, फिर बॉटम है और फिर क्या है, लेफ़्ट। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, और क्लॉकवाइज हमने वैल्यूज़ बताई हुई हैं, 25 टॉप और उसके बाद राइट 50, फिर 75 बॉटम और उसके बाद 100 राइट। तो मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसको जो टॉप 20 पिक्सल्स मिले हैं और उसके बाद राइट से इसको कितने मिले हैं, 50 पिक्सल्स, और उसके बाद बॉटम से कितने मिले हैं, 75 पिक्सल्स, और उसके बाद जो लेफ़्ट है उसको मिले हैं 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप 3 वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। 3 वैल्यूज़ का कैसे यूज़ करेंगे, एज़ इट इज़ उसी तरह से यूज़ करेंगे जिस तरह से लास्ट लेक्चर में किया था। राइट और लेफ़्ट को हम अगर मर्ज कर दें तो हमें एक वैल्यू बताना होगी, और टॉप और बॉटम के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू बताएंगे। तो हमारी ये 3 वैल्यूज़ की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो बन जाएगी। तो फर्स्ट वाली क्या होगी, टॉप होगी, और उसके बाद राइट और लेफ़्ट के लिए 50 और उसके बाद बॉटम के लिए 75। तो मैं इसको कॉपी करके क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ अपने पास। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप ये दोबारा से समझ लें, ये क्या है, ये टॉप है, ये राइट एंड लेफ़्ट है, और उसके बाद ये बॉटम है। सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट देखें दोनों इक्वल हैं, तो हमने बताया हुआ भी यहाँ पे एक ही है, एक ही वैल्यू दी है 50 पिक्सल्स। तो उसने बिल्कुल एग्जैक्टली कंसीडर किया है उसको कि राइट एंड लेफ़्ट साइड से मुझे 50 पिक्सल्स की पैडिंग चाहिए। तो राइट से भी 50 पिक्सल्स है और लेफ़्ट से भी 50 पिक्सल्स है। उसके बाद टॉप और बॉटम के लिए जो हमने वैल्यू बताई है उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेस यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप 2 वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 वैल्यूज़ के लिए टॉप एंड बॉटम को मर्ज कर देंगे और उसके बाद राइट एंड लेफ़्ट को मर्ज कर देंगे। तो टॉप एंड बॉटम को मर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं 50 पिक्सल्स यूज़ कर लेता हूँ। तो अब ये क्या है, पहली वैल्यू टॉप एंड बॉटम के लिए है और दूसरी जो है वो राइट एंड लेफ़्ट के लिए है। तो मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें कि टॉप एंड बॉटम के लिए हमने क्या वैल्यू दी हुई है, 25 पिक्सल्स। तो हमें ऊपर से भी और उसके बाद बॉटम से भी हमें क्या 25 पिक्सल्स मिल रहे हैं, और उसके बाद राइट एंड लेफ़्ट के लिए हमने 50 पिक्सल्स यूज़ किए हैं, तो हमें दोनों साइड से 50 पिक्सल्स मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गई, 2 वैल्यूज़ के लिए। और 1 वैल्यू के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताई है, स्टार्ट में बिल्कुल बताई थी कि आप चारों वैल्यूज़ जो हैं वो बल्कि नहीं, ये मैंने आपको नहीं बताई। पैडिंग आप क्या करेंगे, 1 वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 25 पिक्सल्स, तो ये क्या होगी, 25 पिक्सल्स चारों साइड्स के लिए होगी। आई थिंक मैंने बताई है, अगर नहीं बताई तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने 25 पिक्सल्स एक वैल्यू बता दिया और साथ में पैडिंग की जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू क्या है 25 पिक्सल्स। अब 25 पिक्सल्स इसको चारों साइड से पैडिंग मिलेगी। तो मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि 25 पिक्सल्स टॉप से भी, बॉटम से भी, राइट से भी और लेफ़्ट से भी इसको मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप सिंगल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग एंड एलिमेंट विड्थ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको रीड कर लेता हूँ। द CSS विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ एलिमेंट कंटेंट एरिया। अब जिस तरह हम क्या करते हैं कि किसी भी डिव की या कोई भी हमारा एलिमेंट होता है हम उसकी विड्थ बताते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो डिव है उसकी मैं विड्थ बताता हूँ। यहाँ पे मैं पैडिंग को फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो विड्थ है इसकी हो जाए 500 पिक्सल्स। सेव करके मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ।
तो अब आप ये देखें कि इसको जो विड्थ है वो 500 पिक्सेल्स मिल चुकी है। ठीक है, इस डिव की जो विड्थ है वो कितनी है, 500 पिक्सेल्स। बॉर्डर से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ तक ये क्या है, ये डिव है। अब उसके बाद आगे जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। ठीक है, विड्थ का हमें पता चल गया। द कंटेंट एरिया इज़ द पोर्शन इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब जितना भी ये कंटेंट एरिया है, जो हमारा पोर्शन है, इसमें पैडिंग बॉर्डर या मार्जिन हम जो भी देंगे वो क्या है, हमारा एक विड्थ हमने जो दी है उसके अकॉर्डिंग है। ये देखें, ये बॉर्डर उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है। मार्जिन भी हम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा बिल्कुल। अगर हम लेफ़्ट साइड से मार्जिन देंगे तो ये जो विड्थ है इसकी वो एज इट इज़ यही रहेगी और ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब सो इफ़ एन एलिमेंट हैज़ स्पेसिफाइड विड्थ, हमने एक स्पेसिफाइड विड्थ बता दी है, द पैडिंग एडेड टू दैट एलिमेंट विल बी एडेड। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मार्जिन में तो इस तरह से नहीं होता था कि हम जो है वो विड्थ हमने बताई है और उसमें हमारा मार्जिन की जो वैल्यू हम बताएं वो भी इसमें ऐड हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब जो हमारी विड्थ होती है उसमें पैडिंग भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पैडिंग की जो हम वैल्यू बताते हैं। तो दिस इज़ ऑफन एन अनडिज़ायरेबल रिज़ल्ट। अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि जो हम रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं वो हमें बाज़ औक़ात नहीं मिलता। तो ये मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और एग्जांपल है यहाँ पे एक, हेयर द डिव एलिमेंट इज़ गिवन अ विड्थ ऑफ 300 पिक्सल्स। यहाँ पे 300 की बात हो रही है और हमने यहाँ पे 500 पिक्सल्स यूज़ किया हुआ है। हाउएवर द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डिव एलिमेंट विल बी 350 पिक्सल्स। अब यहाँ पे 350 पिक्सल्स इसकी विड्थ कैसे होगी कि यहाँ पे हमने पैडिंग दी है 25 पिक्सल्स। ठीक है, 25 पिक्सल्स ऑफ लेफ़्ट और 25 पिक्सल्स ऑफ राइट क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे यूज़ भी करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ पैडिंग का 25 पिक्सल्स। तो मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि इसके साथ में अगर मैं आपको दोबारा से इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ और थोड़ा सा रियलाइज़ करवाऊँ, आपको समझ में आए ताकि हुआ क्या। ये देखें, ये यहाँ तक थी, ये ऊपर आपको शेन्स टूल नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक ये इसकी विड्थ थी। अब जब हमने पैडिंग ऐड की है इसमें तो क्या हुआ है कि इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, बढ़ गई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो भी इसमें ऐड हो गई है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखिएगा कि शेन्स टूल तक इसकी विड्थ थी और अब ये क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने पैडिंग दी है 25 पिक्सल्स चारों तरफ से। तो इसकी जो विड्थ है वो क्या हुई है, आगे की तरफ बढ़ी है, ऐड हुई है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही थी कि जब आप पैडिंग देंगे तो इसकी जो पैडिंग की जो वैल्यू होगी वो इस एक्चुअल विड्थ में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ बताई भी जा रही है। ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब 500 पिक्सल्स हमारी क्या थी, वैल्यू विड्थ थी, और उसमें हमने 25 पिक्सल्स दिए। तो 25 पिक्सल्स लेफ़्ट और राइट से दोनों क्या हो गई हैं, इसमें ऐड हो गई हैं। तो उसकी जो विड्थ है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी। उसके बाद टू कीप द विड्थ एट 300 पिक्सल्स नो मैटर द अमाउंट ऑफ पैडिंग यू कैन यूज़ द बॉक्स साइजिंग। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो आपने विड्थ दी है 500 पिक्सल्स ये वाली, ये एज इट इज़ यही रहे। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, शेन्स टूल तक मैं आपको एक निशानी बता रहा हूँ, यहाँ तक हमारी क्या है, विड्थ है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप पैडिंग दें लेकिन आपकी जो डिव की विड्थ है वो क्या हो, ऐड ना हो, इसमें पैडिंग की जो वैल्यू है वो ऐड ना हो और विड्थ आपकी एज इट इज़ यही रहे, तो यहाँ पे हमें इसका सलूशन बताया जा रहा है। तो इसका जो सलूशन है वो क्या है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, दिस कॉज द एलिमेंट टू मेंटेन इट्स विड्थ। ये क्या करेगी प्रॉपर्टी कि ये मेंटेन करेगी जो एलिमेंट की विड्थ होगी उसको। तो हम इसको यूज़ करते हैं। विड्थ हमने बताई है 500 पिक्सल्स, पैडिंग हम दे देते हैं 25 पिक्सल्स और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ इन दोनों को। अब
यहाँ पे गौर से समझ लें, ये दोनों चीज़ें तो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पे न्यू चीज़ क्या है, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हमने यूज़ की और बॉर्डर बॉक्स हमने वैल्यू दी है। अब क्या होगा कि जो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो विड्थ हमने दी हुई है इस विड्थ को बरकरार रखेगी, एज इट इज़ रखेगी, और जो पैडिंग हम देंगे वो इसके अंदर विड्थ के अंदर ऐड नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, सेव करके रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। आपने बस ये चीज़ नोट करनी है कि जो शेन्स टूल है यहाँ तक हमारी विड्थ रहेगी। तो मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखें कि शेन्स टूल तक ही हमारी विड्थ है, और इसने क्या किया है, जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है बॉक्स साइजिंग वाली, उसने हमें पैडिंग भी यहाँ पे ऐड करके दी है चारों तरफ से, और उसके बाद हमारी जो विड्थ है वो भी क्या हुई है, बढ़ी नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आपकी जो वैल्यू ऐड हो रही थी पैडिंग की, आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बॉक्स साइजिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डीपली समझाया है आप लोगों को, और आई थिंक कि समझ आ चुका होगा आपको। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।